जय 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 श्री जगतपति जगदाधार अनंत विश्वेश्वर अखिलेश अज सर्वेश्वर भगवंत। जय हो जय हो जय हो श्री जगत के पति। आप जगत का भार धारण करने वाले हो, आप अनंत हो। आप ही विश्व के, अखिल ब्रह्मांड के, सर्वलोकों के ईश्वर हो भगवान। जय जय धरनीधर श्रुति सागर, जयति जगाधर सद्गुण आगर। श्री वसुदेव देवकी नंदन, वासुदेव नासन भव फंदन। नमो नमो त्रिभुवनपति ईश, कमलापति केशव योगीश। नमो नमो सचराचर स्वामी, परब्रह्म प्रभु नमो नमामि। जय हो आपकी। आप धरती माँ को धारण किए हुए हो। श्रुति सागर यानी आप में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। श्री वसुदेव व देवकी माता के पुत्र के रूप में आपने अवतार लिया। स्वयं वासुकी नाग ने आपकी रक्षा की। त्रिभुवन यानी कि तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक के ईश्वर हैं आप। आपको नमस्कार है। आप देवी कमला के पति हो। आप केशव और योगीश के नामों से भी प्रसिद्ध हो। चर और अचर के आप ही स्वामी हो। आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही परब्रह्म हो। आपको मेरा नमन है। गरुड़ ध्वज अज भव भयहारी, मुरलीधर हरि मदन मुरारी। नारायण श्रीपति पुरुषोत्तम, पद्मनाभि नर हरि सर्वोत्तम। जय माधव मुकुंद वनमाली, खलदल मर्दन दमन कुचाली। जय अगणित इंद्रिय सारंगधर, विश्वरूप वामन आनंद कर। जिनके ध्वज यानी कि झंडे पर पक्षराज श्री गरुड़ जी विराजमान हैं। आप मुरलीधर, हरि, मदन मुरारी, नारायण, श्रीपति, पुरुषोत्तम, पद्मनाभी, नरहरि, सर्वोत्तम अनेक नामों से प्रख्यात हो। जय हो आपकी माधव मुकुंद वनमाली। आप खलदल को मारने वाले हो तथा दमन को कुचलने वाले हो। आपके श्री अंगों पर अनगिनत इंद्रिय धारण करते हैं। आपकी जय हो। आप विश्वरूप, वामन व आनंद के नामों से भी प्रख्यात हो। जय जय लोकाध्यक्ष धनंजय, सहस्राक्ष जगन्नाथ जयति जय। जय मधुसूदन अनुपम आनन, जयति वायुवाहन ब्रज कानन। जय गोविंद जनार्दन देवा, शुभ फल लहत गहत तव सेवा। श्याम सरोरह समतन सोहत, दर्श करत सुर नर मुनि मोहत। आप लोकाध्यक्ष हो, धनंजय हो। आपकी जय हो। आपके हजारों नेत्र हैं। आप जगन्नाथ हैं। आपकी जय जय हो। जय हो आपकी। आप मधुसूदन और अनुपम के नाम से विख्यात हो। जिनका वाहन वायु वेग से चलता हो, जो बिजली के समान प्रतीत होता हो। आपकी जय जयकार हो। आपकी जय हो गोविंद जनार्दन देवा। आप सदैव अपने सेवकों को शुभ फल ही प्रदान करते हैं। आपके श्याम वर्ण के दर्शन पाकर नर मुनि सहित सब मोहित हो जाते हैं। भाल विशाल मुकुट शिर साजत, उर्वैजंती माल विराजत। तिरछी भ्रुकुटी चाप जनुधारे, तिन तर नयन कमल अरुणारे।
नाशा चिबुक कपोल मनोहर, मृदु मुस्कान मंजु अधरन पर, जनुमणि पंक्ति दशन मन भावन, बसन पीत तन परम सुहावन। आपकी आकृति विशाल है और शिरोमणि पर मुकुट सुशोभित है। आपकी भौहें तिरछी प्रतीत होती हैं व नयन लाल कमल से प्रतीत होते हैं। आपकी ठोड़ी व गाल कितने मनोहर हैं। सुंदर होठों पर मंद मुस्कान है। मणियुक्त आपकी जनेऊ मन को भाती है तथा पीतल वर्ण के अति सुहावने वस्त्र धारण किए हुए हैं। रूप चतुर्भुज भूषित भूषण, वरद हस्त मोचन भवदूषण, कंजारूर्ण समकरतल सुंदर, सुख समूह गुण मधुर समुंदर, कर महन लसित शंख अति प्यारा, सुभग शब्द जय देने हारा, रवि समय चक्र द्वितीय कर धारे, खल दल दानव सैन्य संहारे। चार भुजाएं हैं और चारों हाथों में चार विविध आयुध पकड़े हुए हैं। एक हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देने वाला है। दूसरे हाथ में शंख लिए हुए हैं जिनके बारे में जयकारे लगाने के लिए उचित शब्द भी नहीं है। सूर्य के अंश से बना है आपका सुदर्शन चक्र जो खल दल दानव सैन्य को संहारे। तृतीय हस्त महंगदा प्रकाशन, सदा तापत्रय पाप विनाशन, पद्म चतुर्थ हाथ महं धारे, चारि पदारथ देने हारे, वाहन गरुड़ मनोगतिवाना, तिहु लागत जनहित भगवाना, पहुँची तहाँ पत राखत स्वामी, को हरि सम भक्तन अनुगामी। तीसरे हाथ में गदा धारण किए हुए हैं जिनसे आप पापों का विनाश करते हैं और चौथे हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं। आपके वाहन पक्षराज श्री गरुड़ जी हैं जो आपको आपके गंतव्य पर शीघ्र पहुंचाते हैं। धनी धनी महिमा अगम अनंता, धन्य भक्त वत्सल भगवंता, जब जब सुर ही असुर दुख दीन्हा, तब तब प्रकटि कष्ट हरि लीना, जब सुर मुनि ब्रह्मादि महेशु, सही न सक्यो अति कठिन कलेशु, तब तह धरि बहु रूप निरंतर, मर्दयो दल दानव ही भयंकर। आपकी अनंत महिमा के बारे में क्या कहने। धन्य है वो भक्त जो आपकी शरण में आया। जब जब असुरों ने दुख दिया तब तब उनका नाश करने आप अवतार लेकर प्रकट हुए। जब ऋषिवर ब्रह्मादि और महेश भी सहन नहीं कर पाए यह कठिन क्लेश, तब आपने अवतार लेकर दानवों को मारा। शय्या शेष सिंधु बिच साजित, संग लक्ष्मी सदा विराजित, पूरन शक्ति धान्य धन खानी, आनंद भक्ति भरनि सुखदानी, जासु विरद निगमागम गावत, शारद शेष पार नहीं पावत, रमा राधिका सिय सुखदामा, सोहि विष्णु कृष्ण अरु रामा। सिंधु नदी के बीच शेषनाग की शैया पर माँ लक्ष्मी संग आप सदा विराजमान हैं। आप दोनों धन धान्य की आशीर्वाद देकर भक्तों को आनंद और सुख प्रदान करते हो। जो भक्त आपकी निगमा गाते हैं शायद वे भी विशेष नहीं गा पाते हैं। विष्णु कृष्ण और राम को सदैव
रमा, राधिका और सिया ही भाती हैं। अगणित रूप अनूप अपारा, निर्गुण सगुण स्वरूप तुम्हारा। नहीं कुछ भेद वेद अस भाषत, भक्तन से नहीं अंतर राखत। श्री प्रयाग दुर्वासा धामा, सुंदर दास तिवारी ग्रामा। जगहित लागी तुम ही जगदीशा, निज मति रच्यो विष्णु चालीसा। अनगिनत आपके रूप हैं, सदैव निर्गुण सगुण स्वरूप है। भक्तों में आप कभी भेदभाव नहीं रखते। श्री प्रयागराज ऋषि दुर्वासा का धाम है, सुंदर दास तिवारी का ग्राम है। स्वामी जगदीश जगहित के लिए सच्चे मन से रचाया है यह विष्णु चालीसा। जो चितदय नित पढ़त पढ़ावत, पूरन भक्ति शक्ति सरसावत। अति सुख वासत रुचिरिन नासत, विभव विकासत सुमति प्रकाशत। आवत सुख गावत श्रुति शारद, भाषत व्यास वचन ऋषि नारद। मिलत सुभग फल शोक न सावत, अंत समय जन हरि पद पावत। जो भी पूरे भक्ति भाव से संपूर्ण निष्ठा से यह पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके जीवन में सदैव सुख का वास होता है। ऋण यानी कि कर्ज उतर जाता है, उसके भाव विकसित हो जाते हैं और वह सुमति के मार्ग पर चलने लगता है। उसकी भाषा श्री व्यास जी जैसी और वचन ऋषि नारद जी जैसा। इस भूलोक पर वह शुभ फल को भोग कर अंतकाल में हरिपद पाता है। प्रेम सहित गहि ध्यान महा, हृदय बीच जगदीश। अर्पित शालिग्राम कह, करी तुलसी नित शीश। क्षण भंगुर तनु जानि करी, अहंकार परिहार। सार रूप ईश्वर लखै, तजि असार संसार। सत्य शोध करि उर गहै, एक ब्रह्म ओंकार। आत्मबोध होवै तबै, मिलै मुक्ति के द्वार। शांति और सद्भाव कहाँ, जब उर फल ही फूल। चालीसा फल लहहि जन, रहहि ईश अनुकूल। एक पाठ जन नित करै, विष्णुदेव चालीस। चारि पदारथ नवहु निधि, देयं द्वारिकाधीश। जो हृदय के बीच में जगदीश को स्थित करके ध्यान देते हुए प्रेम सहित यह गाता है। जो तुलसी दल नित्य शालिग्राम को अर्पित करते हैं, क्षण भर के लिए ही सही आपको याद करके सारा अहंकार मिट जाता है। प्रभु आपके सार रूप में ही छिपा है असार संसार। सत्य का शोधन करके यह समझ पाए हैं कि सारे विश्व का एक ही ब्रह्मा ओमकार है। यह समझकर ही आत्मबोधन होती है, तभी तो मुक्ति के द्वार खुलते हैं। शांति और सद्भाव से जब यह चालीसा पढ़ें, तभी ईश्वर के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। जो हर रोज सिर्फ एक बार भी यह विष्णु चालीसा पढ़ता है, द्वारकाधीश उसे नवनिधियां प्रदान करते हैं।